आज हमारा पहला टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोलिसिस एज और टॉपिक। ग्लाइकोलिसिस क्योंकि मैंने क्लास में किया था, थोड़ा सा इसको रिपीट करते, शायद आप लोग भूल चुके होंगे, इसलिए हम इसको रिपीट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो कि है ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करता हूँ क्योंकि मैंने पहले किया है क्लास में, डिटेल में किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है। इसको शॉर्टकट हम करते हैं। पहला स्टेप किया था। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज। पहला स्टेप क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। क्या होता है इसमें होता ये है कि हमारे साथ है ग्लूकोज। ये आज हमारा पहला टॉपिक है। मे बी कई मिस्टेक होंगे हमारे साथ, तो हम ये इज़ पहला लेक्चर होगा। ये पुराना लेक्चर में इसलिए क्योंकि ये हमारा एक ट्रायल लेक्चर होगा। जो गलती या मिस्टेक होती है तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में वो गलतियाँ ना हो जाए। पहला जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज से किस तरह बनता है, असल में होता क्या है कि यहाँ पर होता है ग्लूकोज प्लस इसके साथ एक मिल जाती है ATP, और क्या बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एक ADP बन जाती है। ADP क्या होता है कि इस ATP से एक फॉस्फेट जो कि है निकलता है, एक फॉस्फेट। और जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का जो पोजीशन नंबर 6 है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 जो है, या जो पोजीशन 6 है, ये फॉस्फेट आकर ग्लूकोज के X6 पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। यानी फॉस्फेट आकर ग्लूकोज के 6 पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, कार्बन नंबर 6 या पोजीशन नंबर 6 पर। एज ए रिज़ल्ट क्या बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यह हमारे साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ गया। इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन नंबर 6 या पोजीशन 6 पर फॉस्फेट ग्रुप जो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट से आया था वो अटैच हो गया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। और चूंकि इस एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकल गया, ये कन्वर्ट हो जाएगा। दिस ATP इज कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्ट्रक्चर में क्या होता है। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसको हम थोड़ा सा नंबरिंग देते हैं। पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आगे आता है। H and OH, H, OH, OH, H and H, CH2OH। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये कार्बन नंबर 6 या पोजीशन 6 आ गया। अब होता क्या है कि इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि फास्फोरिक एसिड जिसका फार्मूला H3PO4, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि 3 OH ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं, सेंटर में फॉस्फेट होता है और डबल बॉन्ड O, ये OH है। होता क्या है कि इसमें जो OH है, ये इस कार्बन नंबर 6 ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर जो CH2OH है, इस H के साथ मिल जाएगा। ये OH इस H के साथ मिल जाएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा
और इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। OH फ्रॉम फास्फोरिक एसिड एंड H फ्रॉम ग्लूकोज 6 पोजीशन पर जो CH2OH है, इस OH से ये H जो कि इसके साथ मिल जाएगा, कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। ठीक है। अब क्या होता है कि जब इससे ये OH ग्रुप चला जाता है और इस ऑक्सीजन से जब ये H जाता है तो ऑक्सीजन के साथ भी एक सिंगल बॉन्ड खाली रह गया और फास्फोरस के साथ भी एक सिंगल बॉन्ड खाली रह गया। तो क्या हो जाएगा इस दौरान, क्या हो जाएगा कि ये जो फास्फोरस है, दिस फास्फोरस कि जिसके साथ ये एक बॉन्ड खाली रह गया है क्योंकि OH से चला गया, ये फास्फोरस आकर ये जो ऑक्सीजन है जिसके साथ एक बॉन्ड खाली रह गया है क्योंकि इससे हाइड्रोजन चला गया है, सो दिस फास्फोरस विल मेक बॉन्ड्स विद दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, यानी हाइड्रोजन की जगह जो बॉन्ड रह गया ये इस फास्फोरस के साथ, क्योंकि फास्फोरस को भी यहाँ पर एक बॉन्ड की ज़रूरत है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। सो होता क्या है, इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। किस तरह, अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट का स्ट्रक्चर है, मैं इस पर नंबरिंग मेंशन करता हूँ, 1 पोजीशन 2 3 पोजीशन 4 पोजीशन 5, बाकी स्ट्रक्चर अपनी जगह पर आ जाएगा। ये कार्बन 5 कार्बन 6 तक स्ट्रक्चर वही ग्लूकोज वाला अपनी जगह पर आ जाएगा। OH, अच्छा यहाँ पर H, OH एक पोजीशन 3 है, सो OH एंड H हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH2O। अब ऑक्सीजन से H, ये H चला गया है, इस H की जगह पर ये बाकी ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया। सो इसको हम शॉर्टकट इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक O ये हो गया, ये एक फास्फोरस हो गया, इसको हम शॉर्टकट इस तरह लिख सकते हैं, फास्फोरस और एक फास्फोरस है। अब एक ऑक्सीजन, 2 तीन ऑक्सीजन है, PO3। अब हाइड्रोजन कितने, 1 2, सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, PO3H2, और इस फास्फोरस के साथ ये मैं बॉन्ड लिखता हूँ। सो ये बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम PO3H2। सो दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी ग्लूकोज से जो के हैं, दिस वाज ग्लूकोज, ये हमारे साथ था ग्लूकोज, दिस वाज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी जो 6 पोजीशन है, इस 6 पोजीशन पर ये फास्फेट ग्रुप PO3H2 अटैच हो गया 6 पोजीशन पर। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। और क्या हो गया कि ATP जब एक फास्फेट देता है, सो ATP क्या बन जाएगा, ADP बन जाएगा, दिस इज ADP बन जाएगा। और मैंने इस स्टेप में आपको अब ये तो स्ट्रक्चरली जो मैकेनिज़्म है कि ये रिएक्शन किस तरह होता है, और रिएक्शन मैंने आपको डिटेल में किया, मतलब इससे पहले भी मैंने आपको बहुत डिटेल में किया था। अब इसमें क्या है इस रिएक्शन में चंद बातें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखें कि ये ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कि जिसमें ATP कंज्यूम होती है, जिसमें बॉडी ख़ुद एक ATP इस प्रोसेस को देता है। क्योंकि हमारे साथ जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन पैदा किया है कि बिकॉज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अ लार्ज नंबर ऑफ ATPs इज फॉर्म्ड, और वो ATPs हमारे बॉडी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कंज्यूम करती है। मतलब मैंने आपको कहा था कि ATP एनर्जी करेंसी है। इसको एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब कोई बंदा बाज़ार में जाता है
अगर इसके साथ जेब में करेंसी हो तो वो बाज़ार से हर चीज़ उठाकर अपने लिए ख़रीद सकता है। मतलब जो उसका दिल चाहता है, वो जो कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो उसके अगर जेब में करेंसी हो तो वो करेंसी जो कि है वो दूसरे को देकर अपने लिए कोई चीज़ ख़रीद सकता है। मतलब लेकिन अगर इसके के पास करेंसी ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है। मतलब अगर हमारे बॉडी में एटीपी हो तो वो ग्रोथ भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, डाइजेशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, सारे एक्टिविटीज़ हो सकते हैं अगर हमारी बॉडी में एटीपी हो। अगर हमारे बॉडी में एटीपी ना हो तो ये तमाम प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे। सो एटीपी इसलिए इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसका मकसद क्या है कि हमारे बॉडी को एटीपी प्रोवाइड करें। अब ये पहला स्टेप है जिसमें इस प्रोसेस को ख़ुद एक एटीपी को, इस प्रोसेस को चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए ख़ुद इसको एक एटीपी की ज़रूरत होती है। तो ये बॉडी से डिमांड करती है। ये पहला जो स्टेप है ये बॉडी से डिमांड करता है कि आप मुझे एक एटीपी देकर मैं ये प्रोसेस आगे ले जाऊंगा और लास्ट में मैं आपको कई ज़्यादा एटीपी दूंगा। सो बॉडी इसको एक एटीपी प्रोवाइड करती है कि चलो आप ये एक एटीपी ले लो, आप इसको कंज्यूम करो और प्रोसेस को आगे ले जाओ। सो ये एटीपी एक फास्फेट देता है, ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है। अगेन आई रिपीट, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है, खुद एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये फास्फेट जब ग्लूकोज के पास जाता है तो ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 6 है या जो पोजीशन 6 है इस पर अटैच हो जाएगा और ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने क्या कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ये जो कि है ये कार्बन नंबर 6 है, पोजीशन नंबर 6 है। सो ये फास्फेट ग्रुप है। इस फास्फोरिक एसिड का OH, H2OH का जो H है इसके साथ मिल जाएगा, वाटर मालिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और ये जो बाकी ग्रुप रह गया है जो PO3H2 है, ये आकर पोजीशन 6 पर, ये ऑक्सीजन से जो एक बॉन्ड चला गया है, मतलब हाइड्रोजन चला गया है, इसका एक बॉन्ड खाली है और एक फास्फोरस का भी एक बॉन्ड खाली है। सो ये इसके साथ बॉन्ड बनाकर CH6 पोजीशन पर अटैच होकर, कार्बन 6 पोजीशन पर अटैच होकर CH2O PO3H2 बन जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा। अब इसमें कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है? एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, मैंने आपको मैकेनिज़्म किया सब। अब इसमें एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि इस रिएक्शन में एंजाइम्स जो कि है, कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, विच एंजाइम्स आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच इज़ यूज्ड इन दिस रिएक्शन। 2 किस्म के एंजाइम्स यूज़ होते हैं इसमें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, 2 किस्म के एंजाइम्स इसमें यूज़ होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ दी, कौन कौन से एंजाइम है? एक एंजाइम जिसको कहते हैं ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकाइनेज। एक एंजाइम है जिसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम, और दूसरा जो है वो है ग्लूकोकाइनेज enzyme, hexokinase and glucokinase. These two are enzymes which is required in this first reaction of in this first step जो मैंने आपको किया है, ग्लूकोज 6 फास्फेट फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज ग्लाइकल, इसका पहला स्टेप है, इसमें यूज़ होता है। एक हेक्सोकाइनेज है और दूसरा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है। अब इन दोनों एंजाइम में एक बात ये है कि दोनों इस रिएक्शन में होते हैं, लेकिन कब यूज़ होते हैं? Hexokinase are mostly used when the glucose concentration is low. Hexokinase कब यूज़ होता है? जब हमारे साथ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो कि है इट इज़ वेरी लो। जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो होता है तब इस वक्त हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है। एंड हेक्सोकाइनेज आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ और बॉडी सेल्स ऑफ और बॉडी टिश्यूज में होता है। सो हेक्सोकाइनेज कब यूज़ होता है? जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है। और ग्लूकोकाइनेज कब यूज़ होता है? व्हेन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज़ वेरी मच या एबंडेंट होती है।
जब ग्लूकोज कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वेरी एबंडेंट होता है, तब ग्लूकोकाइनेज होता है। और ग्लूकाइनेज होता कहाँ पर? ये बॉडी के मोस्ट टिश्यूज़ में होता है। इट इज़ अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स आर टिश्यूज़। हेक्सोकाइनेज, जबकि ग्लूकोकाइनेज जो के हैं इट इज़ ओनली फाउंड इन लेवर सेल्स। और दूसरा कहाँ पर होता है? जो पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं उसमें होता है, जो बी सेल्स होते हैं इसमें होता है। सो ग्लूकाइनेज जब व्हेन देयर इज़ वेरी मच कंसनट्रेशन या एबंडेंट कंसनट्रेशन, एबंडेंट लेवल ऑफ ग्लूकोज, तब ग्लूकोकाइनेज यूज़ होता है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है इट प्रिवेंट अस फ्रॉम हाइपर ग्लाइसीमिया। यानी हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं? जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ग्लूकोकाइनेज जो कि इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया। मोस्टली ये कब कंडीशन होता है? जब मोस्टली आफ्टर मील्स, खाने के बाद फ़ौरन जो कि हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। सो इस वक्त जो कि ग्लूकाइनेज जो कि इसको ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। सो ग्लूकोकाइनेज इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन वापस कम हो जाती है मोस्टली आफ्टर मील। सो ये दोनों एंजाइम होते हैं। इन दोनों एंजाइम में एक और बात भी याद रखो कि जो हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर ग्लूकोज, नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर ग्लूकोज। हेक्सोकाइनेज यानी कई हेक्सो शुगर इसके सबस्ट्रेट बन सकते हैं, मतलब यानी इसके लिए सबस्ट्रेट सिर्फ ग्लूकोज नहीं है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट स्पेसिफिक ओनली फ्रॉम ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, यानी ये ग्लूकोज के अलावा इसके लिए और सबस्ट्रेट्स भी हैं जो उसके साथ मिलकर अदर रिएक्शन काज कर सकते हैं। हेक्सोकाइनेज कई हेक्सो शुगर के लिए है, जबकि ग्लूकोकाइनेज जो कि है दिस ग्लूकोकाइनेज इज ओनली स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, यानी इसका सबस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज हो सकता है। अदर यानी ओनली दिस ग्लूकोकाइनेज इज ओनली फॉर ग्लूकोज, ओनली फॉर ग्लूकोज, ओनली, यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा ओनली। सो दिस इज मीन्स दैट दिस इज नॉन स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। और ग्लूकोकाइनेज जो कि ओनली फॉर ग्लूकोज का मतलब क्या है? डेट ग्लूकोकाइनेज इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज। इन दोनों एंजाइम में एक और बात जो मैंने आपको की थी वो ये था कि दोनों एंजाइम जो कि है, दोनों एंजाइम, इसमें एक ख़ास बात और भी है इन सब बातों के अलावा कि दीज टू एंजाइम्स आर इर्रिवर्सिबल, यानी ये दोनों एंजाइम जो कि ये इर्रिवर्सिबल डायरेक्शन में या रिएक्शन काज कर सकते हैं। मतलब इर्रिवर्सिबल का क्या मतलब है? कि यही दो एंजाइम चाहे हेक्सोकाइनेज हो चाहे ग्लूकोकाइनेज हो, दोनों वापस यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट से, यानी जो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, यानी इस रिएक्शन को बैक डायरेक्शन में नहीं ले सकता है। सो अगर हम, यानी ये रिएक्शन था ग्लूकोज प्लस ATP, सो क्या बन जाता था? ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस ADP, ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस ADP। सो ये दोनों एंजाइम चाहे हेक्सोकाइनेज चाहे ग्लूकोकाइनेज हो, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। These two enzymes doesn't use and reverse direction,
यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट से वापस ग्लूकोज में रिएक्शन नहीं ले जा सकते हैं। क्या होता है इसके लिए कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से वापस ग्लूकोज बन जाए, इसके लिए एक अनदर एंजाइम यूज़ होता है, अनदर एंजाइम इज़ यूज्ड। और वो दूसरा एंजाइम कौन सा है, उसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फेटेज, इसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, इसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, इसको कहते हैं। और इसको हम शॉर्टकट इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज भी इसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज भी इसको हम कहते हैं। सो दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन, कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करें। सो दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस। मैंने क्लास में भी किया था और आज मैंने दोबारा इसको रिपीट किया। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।